सपना पहुंच गई ससुराल, सपना चली ससुराल। स्नैपी गर्ल सपना, बहुत कंट्रोवर्सी देखी मैंने सपना की, बहुत सारी चीजें देखी मैंने सपना की। सपना के मैंने बहुत सारे रूप भी देखे। मतलब सपना का सपना जो था बहुत कुछ देखा मैंने, लेकिन अचानक सपना ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। अचानक उसको ये ख्याल आने लगा कि भाई मुझे मेरी बेटियों को उनके बाबा मतलब दादू अम्मा से मिलवाना है। अचानक इतना ज़्यादा हृदय परिवर्तन, ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई बुराई नहीं है। परिवार उसका है, परिवार कभी छूटता नहीं है ऐसा लोग बोलते हैं। और उसके पास तो उसकी 2 बेटियां हैं जो उस परिवार उस खानदान की निशानी है। तो ये तो सबको पता था कि भाई परिवार नहीं छूटता है, चाहे कितनी भी दूरियां हो परिवार में, जो जिसका परिवार होता है उसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अचानक सपना का हृदय परिवर्तन, सपना का गिल्ट होना कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर अपनी बच्चियों को अपने दादा मतलब दादी दादा से मिलवाना, फिर अपने बच्चियों के लिए ये कहना कि भाई ये उनका ही परिवार है। मतलब ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हुई। मतलब क्योंकि मैंने भाई जो देखा है, मैं आज तक जो देखी हूँ, मेरे दिमाग में एक माइंडसेट जो बैठ चुका है कि भाई सपना उस फैमिली को पसंद नहीं करती, वो फैमिली सपना को पसंद नहीं करती। अब अचानक अगर कोई यू टर्न आता है तो भाई जो दिमाग होता है ना 90 डिग्री पे घूम जाता है। और मेरा कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने जब देखा कि सपना चली ससुराल तो भाई मेरा जो दिमाग था ना 90 डिग्री पे घूम गया और मुझे वो सारी पुरानी बातें याद आने लगी, रिकॉल होने लगा कि भाई जो इंसान किसी इंसान पे इतना नीचे लेवल का एलिगेशन लगा सकता है, वो इंसान उसके साथ कंफर्ट कैसे होगा। भाई देखिए, बातें वो जल्दी भूलते हैं हम, जो बातें लड़ाई झगड़ा की हो। लेकिन जो बातें यहाँ कैरेक्टर का, चरित्र का था कि भाई मुझे सामने वाले इंसान से डर लगता है, और वो बातें इतनी आसानी से इग्नोर करके उनके साथ रहने के लिए तैयार, या वो मेरे घर क्यों नहीं आ जाते, मैं उनके घर ही जाऊंगी, वो भी मेरे घर आ सकते थे। कुछ इस टाइप की बातें ना मुझे हजम नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं स्नैपी गर्ल सपना की। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे भी, ताकि हमारे भी जो दाल रोटी है ना अच्छे से चलते रहें। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो बड़े बड़े वाले हैं ना, हमें ताना देते हैं कि भाई हम लोग नहीं रहे तो तुम लोग का दाल रोटी नहीं चलेगा। हे मेरे महादेव, कुछ तो कृपा बरसाओ ताकि इन तानों से मुक्ति मिल जाए। हमारे भी दाल रोटी का जुगाड़ कर दो महादेव, क्योंकि आपके कृपा के आगे किसी की कुछ नहीं है। आप कृपा बरसा दो, बस हमारे भी दाल रोटी का जुगाड़ कर दो। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है कि भाई जिस टाइप से अभी मतलब यूट्यूब पे स्ट्राइक का खेल चल रहा है, कब किसका चैनल गायब हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैंने आप लोग का प्यार और सपोर्ट देखा है, तो इतना ज़रूर अब कॉन्फिडेंस आया है कि भाई फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे, गिरेंगे उठेंगे, फिर से संघर्ष करेंगे और फिर से चलेंगे, हार नहीं मानेंगे। क्योंकि जीवन है, जब तक जिंदा हूँ तब तक संघर्ष तो करूँगी, नहीं डरूंगी। बहुत डर के जीना बहुत डर ली। अब शायद जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है ना, इंसान के अंदर से डर गायब हो जाता है। मैंने एक बार मेरा चैनल पे स्ट्राइक आया, वो चैनल खत्म हो गया, मैं ये दूसरा चैनल स्टार्ट की। अब अगर ये दूसरे पे भी भगवान की जो मर्जी होगी, अगर महादेव की यही मर्जी होगी, तो मुझे वो भी स्वीकार है। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बाकी महादेव की कृपा से ही हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होगा। तो चलिए आज बात करते हैं स्नैपी गर्ल सपना। मुझे आप जाने या ना जाने, स्नैपी गर्ल सपना को तो हर लोग जानता है। वैसे मैं थंबनेल में उनका फोटो लगाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सपना ससुराल गई। सपना और सपना के ससुराल वाले में बहुत कंट्रोवर्सी था। मतलब क्या उनके बीच में नहीं हुआ, क्या ऐसा नहीं हुआ, कितने सारे लीगल इलीगल बहुत सारी चीज़ें चली। मतलब वो दोनों परिवार एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं होता था। ना तो सास ससुर कभी सपना को पसंद करते थे, ना सपना सास ससुर को पसंद करती थी। सपना यहाँ तक कि अपने ससुर पे ये भी एलिगेशन लगाई थी कि भाई मेरे जो ससुर हैं वो हमारे साथ गलत संबंध बनाना चाहते थे। हमारे जो ससुर हैं वो बहुत ही मतलब
अच्छे इंसान नहीं है, बहुत ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करके अपनी बीवी को भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं, और उनका जो चरित्र है वो अच्छा नहीं है। और सपना जैसे जैसे बताई थी हमारे मन में उसी के अकॉर्डिंग उनकी छवि बनी हुई है, क्योंकि बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो जैसा अगर मान लीजिए मेरे ही बारे में आप एक बार राय कायम कर लेंगे, अगर कोई कहता है कि ये भाई बुरी इंसान है, तो आपको लगेगा आप हमारे में केवल बुराइयां ही देखेंगे, वही चीज़ आपको नजर आएगा। तो सपना ने अपने वीडियो से हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब कंफ्यूज किया था, इतना ज़्यादा बोला था कि भाई मुझे भी लगता था कि उसके जो ससुर है ना सच में बहुत घटिया इंसान है, वो बहुत ही मतलब कैरेक्टरलेस इंसान है जो अपनी बहू के साथ रिश्ता बनाना चाहता हो। लेकिन वो उसके बाद मतलब जो भी था सपना उनके खिलाफ बहुत सारे एक्शन लेने गई, लीगल एक्शन, ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मैं सपना का वीडियो देखना बीच में बंद कर दी थी, मैंने सपना पे कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अचानक कल मैं एक वीडियो देखी कि भाई सपना चली ससुराल। फिर मैंने जब सपना का वीडियो देखा तो सपना की बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे लगा कि भाई क्या हो रहा है, मतलब ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कब समय बदल जाए कोई नहीं जानता है, और जब समय बदलते हैं ना तो लोगों के बात करने का तरीका भी बदल जाता है, हर कुछ बदल जाता है। वही चीज़ मैंने सपना के बातों से देखा कि सपना को आज रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो अपने परिवार वालों के खिलाफ वीडियो डाला। मुझे नहीं डालना चाहिए था उस इंसान का वीडियो जो इस दुनिया में नहीं, यानी कि उसके पति राजवीर का। सपना बतली कि हम अपने मतलब बच्चों को अपने दादी अम्मा से मिलवाना चाह रहे हैं, जो कि एक समय था ऐसा कि सपना उन लोगों को पसंद नहीं करती थी, वो अपने बच्चों के इर्द गिर्द भी उनको देखना पसंद नहीं करती थी। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सपने का विचार जो है बिल्कुल बदल गया। क्या सपना ये सोच रही है कि भाई हम अपना परिवार से रिश्ता डेवलप करेंगे तो हो सकता है कल हमारे बच्चियों को एक दादा दादी का प्यार मिले, या कहीं सपना ये तो नहीं सोच रही है कि भाई अब मुझे अपना जो अधिकार है वहाँ पे, जो मेरा संपत्ति है, जो हमारे पति का जो वहाँ पे है, वो सारा कुछ मुझे अब हासिल करना है। क्योंकि कल तक तो सपना बोलती थी कि मुझे वहाँ से एक अठन्नी तक नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब दान कर दिया, मैं जो करूंगी अपने दम पे करूंगी, अपने बल पे करूंगी। लेकिन अचानक सपना अपने बच्ची को ये कहती है कि चलो तुमको तुम्हारे पापा का फार्म हाउस जो तुम्हारे पापा का है। मतलब सपना की बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या बताना चाहिए, लोगों को क्या दिखाना चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची जिसको मतलब अभी कोई भी बहुत सारी चीजों की समझ नहीं है, उसको ये बताना कि चलो वो तुम्हारे पापा का फार्म हाउस है। जिस बच्चे को ये भी नहीं पता है कि उसके पापा इस दुनिया में हैं या नहीं है, जिस बच्चे को ये लगता है कि उसके पापा जो हैं वो दादी और अम्मा के पास रहते, दादू और अम्मा के पास रहते, उसको ये भी नहीं पता है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, उस बच्ची को ये बताना कि चलो तुम्हारे पापा का जो वहाँ पे फार्म हाउस है वो फार्म हाउस तुम्हारा है। तो ये चीज़ें ना मुझे थोड़ी सी उटपटांग लगी। दूसरी चीज़ की सपना जो ये बोली कि भाई हमारे जो इन लॉज हैं उनको आना चाहिए था, वो यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, उनकी बहन यहाँ पे रहती है, वो क्यों नहीं आते हैं, उनको अपने मतलब पोतियों से मिलने की आज़ादी है, वो मिल सकते हैं, मैं उनको मिलवाऊंगी उनके पोतियों से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके बेटे की ही मतलब बेटियाँ हैं। बात तो सही है कि ये उनके बेटे की ही बेटियां हैं, लेकिन भाई उस इन-लॉज से आखिर वो इन-लॉज जो है किस मुंह से मतलब सपना के घर आते, जो सपना उनके इज्जत का फालूदा निकाल दी थी कि भाई वो कैरेक्टरलेस आदमी है। तो सपना उस कैरेक्टरलेस इंसान को अपने घर बुलाती, अपने बच्चियों के इर्द गिर्द उनको मतलब वो बर्दाश्त करती। जो सपना उनके इर्द गिर्द जाने में सपना परहेज करती थी कि भाई वो ऐसे हैं, वो कैरेक्टरलेस हैं, उनका वो मेरे पे बुरी नज़र रखते हैं, मेरे साथ संबंध बनाना, क्या सपना अपनी बच्चियों को उनके हवाले मतलब करती? ये सब वो जो इन लॉज है किस मुंह से सपना के घर आते? तो भाई सपना की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ऐसा मतलब 90 डिग्री पे चीज़ें मतलब 90 नहीं 180 कह सकते हैं, एकदम यू टर्न लेना जिसको कहते हैं वैसा। फिर सपना अपनी बच्चियों को बोलती है कि भाई चलो तुम्हारे दादा दादू हैं वो तुम से मिलने के लिए परेशान है इसलिए, और बार बार सपना का ये कहना कि बस मैं केवल अपने बच्चों के लिए जो कर रही हूँ, बच्चों के लिए मैंने खुद के साथ कंप्रोमाइज़ किया, बच्चों के लिए मैंने अपने सारे चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपके ईगो, आपके झुकने से अगर रिश्ते बन जाएं तो इंसान को झुकना चाहिए। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि भाई जब इंसान झगड़ा करता है किसी से, जब किसी से किसी के रिश्ते टूटते हैं तो इंसान उस पर इतना घटिया मतलब एलिगेशन क्यों लगाता है?
भाई जब किसी से झगड़ा भी करो तो थोड़ा सा बचा के करो, ताकि कभी भविष्य में अगर उसके सामने जाओ तो तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। लेकिन सपना से जब अपने सास ससुर से कंट्रोवर्सी कर रही थी तो अपने सारे लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। उसने सारे लिमिट क्रॉस कर दिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सास ससुर को गलत दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। और रही बात कि हाँ, सपना कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को जब लेके जाऊंगी तो वहां पे सिर्फ उसके दादा दादू से मिलवाऊंगी, किसी और से नहीं। वो किसी और किसको बोल रही थी, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वो अंशु की बात कर रही थी। तो भाई अंशु, तुम्हारे सास ससुर से तुमको प्रॉब्लम है। जब तुम्हारे सास ससुर अगर अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारे सास ससुर अगर तुमको सपोर्ट करेंगे, तो अंशु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अंशु तब तक तुम्हारे घर में वो कर रही थी, अपना दिमाग लगा रही थी, चाहे अंशु के परिवार वाले लगा, जब तक कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे इसमें नहीं थे। तो हमेशा जब भी होता है ना, तो गलत हमारा कोई होता है तभी कोई सामने वाला फायदा उठाता है। तो सपना, ये चीज तुमको सोचना चाहिए कि भाई तुम्हारे खुद के परिवार वाले अच्छे नहीं थे, इसीलिए बाहर वाले, चाहे वो तुम्हारे पड़ोसी हों या तुम्हारे रिश्तेदार हों, फायदा उठा रहे थे। आज तुम्हारे सास ससुर अगर तुम्हारे साथ खड़े हो जाते ना, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगा। और अगर तुम्हारे सास ससुर से रिश्ते तुम्हारे सच में अच्छे हो गए हैं, मतलब रियल में तुम सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों से और एक प्यार से, एक रिश्ते से तुम उनसे मिलने गई हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देर से ही सही, लेकिन चलो कम से कम तुमको तुम्हारा परिवार मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी एक परिवार मिलेगा। तुम अपने लाइफ में भले ही बहुत कमा रही हो, सब कुछ है, तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तुम अचीव कर सकती हो क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको, बच्चों को उसके दादा दादू का प्यार मिल जाएगा, तो उसका एक खुद का एक वजूद बनेगा, उसकी एक पहचान होगी कि भाई वो जो राजवीर की जो बेटियां हैं ना, वो उनके घर में होती हैं। उनका एक अलग सुकून होगा, जो सुकून आज तक तुमको नहीं मिल रहा होगा, भले ही तुम पैसे कमा रही हो। लेकिन हाँ, वहां जाने के बाद, तुम्हारे परिवार में जाने के बाद तुमको एक सुकून जरूर मिलेगा। वैसे सपना ससुराल गई, बहुत नॉर्मली बिहेव मैंने देखा सबका, लेकिन हाँ, सासू माँ थोड़ी सी कम ये थी। और हाँ, सपना के घर में जो भी मतलब उसके पड़ोसी थे, उनका भी वीडियो आया है। वैसे पड़ोसी जी महाराज को मैं यही कहना चाहूँगी, क्या फ़ायदा आपको वीडियो बना के, आपका कुछ नहीं होने वाला है। एक बात जान लीजिए, अपना हमेशा अपना होता है। ये जो अपना खून होता है ना, वो कुछ भी हो, कितना भी सही हो गलत हो, कभी ना कभी एक साथ हो जाते हैं। और इसमें जो दूसरे जो लोग होते हैं, जो मजे लेने के लिए घुसते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, ये जो भाड़े वाले जो होते हैं ना, किराए वाले, ये ज़्यादा दिन तक नहीं होते हैं। ये तभी तक हमारा समय फ़ायदा उठाते हैं जब तक कि हमारा समय खराब हो, हमारे परिवार में रिश्ते अच्छे ना हो, हम एक दूसरे से, हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच कर रहा। तो ये पड़ोसी जी से मैं कहना चाहूँगी कि आप बिना मतलब के होते हैं ना, कि दाल भात में मुसलसन क्यों बने हुए हो। अपने काम से मतलब रखो। ये सपना का परिवार है, आज नहीं तो कल ये एक होंगे, तो और आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप केवल और केवल आपको बदनामी और गालियां मिलेगी। तो चलिए, ये था सपना के लिए मेरा एक वीडियो कि भाई अगर सपना रियल में तुम्हारे रिश्ते अच्छे हो गए हैं तो भगवान करे ऐसे ही बहुत घर जिनके रिश्ते खराब हो चुके हैं, चाहे उनके ससुराल से, उनके हस्बैंड से, उनके परिवार से, भगवान सबको एक मतलब ये करे, अचानक उनके लाइफ में भी चमत्कार हो। तो चलिए दोस्तों, ये था सपना के लिए मेरा एक वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।